नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व के अंतर्गत सर्वप्रथम वैल्यूज अर्थात मूल्य के बारे में बात करने जा रही हूँ। वैल्यूज या मूल्य की जब हम बात करते हैं तो इसे परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मूल्य जो है वह अस्पष्ट, अनिश्चित और आत्मगत होता है। यह मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाला एक प्रमुख उत्प्रेरक होता है। मूल्य जो है किसी के भी जीवन को सार्थकता प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि बिना मूल्यों के व्यक्ति का विकास जो है वह संभव नहीं है, या यूं कहें कि व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पाता है और न ही जीवन में सफलता हासिल कर पाता है। वास्तव में मूल्य जो है व्यक्ति के जीवन का प्रेरक बिंदु होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक या धार्मिक तत्व होते हैं, और यही तत्व जो है हमारे जीवन के मूल्य होते हैं। यद्यपि ये जरूरी नहीं है कि मूल्य जो है हमें डायरेक्टली प्रभावित करे या प्रत्यक्षतः प्रभावित करे, परंतु मूल्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को परोक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अर्थात डायरेक्टली प्रभावित करें या ना करें, पर इनडायरेक्टली अपना प्रभाव जरूर डालते हैं। उदाहरण स्वरूप, हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे मूल्य हैं। इसी तरीके से गाय की पूजा की जाती है, या फिर हम जो है मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं। मूल्य जो है वह निर्णय, विवेचन तथा विश्लेषण का मुख्य आधार होते हैं। यानी जैसा कि पहले आपको बताया है कि डिसीजन जो है हमारा, या हमारा जो निर्णय है वह मूल्य आधारित होता है। ये व्यक्ति की रुचियों और इच्छाओं पर निर्भर करता है या उससे उत्पन्न होता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य उन मूल्यों को अपनाता है जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति के या हर एक व्यक्ति के अपने कुछ मूल्य होते हैं जिनसे प्रेरित होकर वह कार्य करता है, और इसके द्वारा उसे संतुष्टि और सुख प्राप्त होता है। अब हम बात कर रहे हैं मूल्य की परिभाषा के बारे में कि किस तरीके से हम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। जब मूल्य की परिभाषा की बात की जाती है तो निकल एवं डॉर्सी के अनुसार मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला कारक होता है। यही न्याय, विवेचन, विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करता है, तथा इनमें यह गुण होता है जिससे कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन को संभव बनाया जा सके, या चयन को हम संभव बनाते हैं। यानी मूल्य जो है हमारा जो मानवीय व्यवहार है उसको प्रेरणा प्रदान करने का कार्य करता है, यानी हमारा एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, जो कि हमारा न्याय या विवेचन या विश्लेषण यानी जजमेंट जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है या एनालिसिस जो है, उसको एक बेस या हम कहें कि आधार प्रदान करने का कार्य करता है। इनमें यह गुण होता है जिसके द्वारा हम जो किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे विकल्प है या सॉल्यूशन है, उनके बीच से एक विकल्प का बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन कर पाते हैं या चयन कर सकते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो वह सार्जेंट एंड विलियमसन ने दी है। उनके अनुसार मूल्य व्यक्ति व समूह की इच्छा से अधिक स्थायी समूह है जिनके प्रति वे सतत क्रियाशील रहते हैं।
अर्थात मूल्य जो होता है वह किसी व्यक्ति व समूह की इच्छा के अधिक स्थायी समूह यानी परमानेंट ग्रुप है, और जो कि कंटिन्यूसली बोले हम या हम यूं बोले कि सतत क्रियाशील रहते हैं, जिसके प्रति व्यक्ति या समूह। मूल्य जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाला वह उत्प्रेरक कारक है जिसका सृजन व्यक्ति द्वारा होता है, अर्थात यह हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करने का कार्य करता है, यानी हमारा जीवन इसके द्वारा सार्थक बनता है और इसका सृजन व्यक्ति खुद के द्वारा किया जाता है। यह मानवीय व्यवहार एवं कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी मानव स्वयं के बिहेवियर और वर्क को नियंत्रित मूल्यों के द्वारा ही करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसित होता है या आगे की तरफ बढ़ता है और इसके साथ अपने लक्ष्य को पाने में सफल होता है, यानी अपने गोल्स को वह प्राप्त करता है। इसका उद्देश्य सदैव प्राणी मात्र की भलाई, सेवा और कल्याण से है, यानी मूल्य जो है वह प्राणी मात्र की भलाई के लिए, सेवा के लिए, कल्याण के लिए जुड़े हुए होते हैं। इसके अभाव में मूल्य जो है उनका कोई भी अस्तित्व जो है वह नहीं होता है, यानी इसके बिना मूल्य की कोई भी वैल्यू या उसका कोई भी रूप नहीं है। मिट मार्गरेट जो है उसके अनुसार मूल्य जो है व्यक्ति और समाज दोनों को प्रभावित करते हैं और इन्हीं मूल्यों के आधार पर व्यक्ति जो है अपनी मनोवृत्तियां अर्थात एटीट्यूड बनाता है, और ये जो एटीट्यूड है व्यक्ति के व्यवहार को यानी बिहेवियर को प्रभावित करती है। सामाजिक मूल्य जो होते हैं या सोशल वैल्यूज जो होती है किसी एक व्यक्ति का मूल्य नहीं होती है, वह तो सबके लिए है, जिससे उसका व्यवहार उसी प्रकार का हो और वह बाध्य करते हैं कि ऐसा ही व्यवहार व्यक्ति का समाज में होना चाहिए। यानी मूल्य जो है वह मानव के द्वारा सृजित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उसके द्वारा हमारे गोल्स को प्राप्त किया जाता है, उन्नति की ओर जो व्यक्ति है वह अग्रसित होता है। यानी मूल्य वह आदर्श स्तर होता है जिससे मनुष्य अपने चुनाव की प्रक्रिया करता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। प्राणी मात्र जो है उसकी भलाई, सेवा, कल्याण में इसका प्रयोग करता है और मूल्यों जो है उसका इसके बिना कोई अस्तित्व नहीं माना गया है। मूल्यों का जो निर्माण है व्यक्ति की रुचि और इच्छाओं से होता है, वही इसका विकास भी होता है, नियंत्रण भी होता है और उपभोग भी होता है, और इसी से व्यक्ति की अभिवृत्तियां यानी एटीट्यूड बनता है। बच्चों, अभिवृत्तियां जो होती है व्यवहार करने के तरीकों को संचालित करती है। मूल्यों से ही हमें कोई भी कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है स्थान होता है। वह अपने मूल्यों को सुरक्षित करके रखता है तथा इन मूल्यों को अपनी भावी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, या हम यूं कहें कि आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो कुल मिला के बच्चों क्या बात कही गई है यहाँ पर कि मूल्य जो है वह व्यक्ति की रुचि व इच्छा के द्वारा बनता है, वहीं इसका विकास, नियंत्रण, उपभोग होता है। इसके द्वारा व्यक्ति की अभिवृत्तियां बनती है और उसके व्यवहार के द्वारा हमें मूल्य पता चलता है और इन्हीं मूल्यों से वह कार्य करता है, डिसीजन लेता है, अपने गोल्स को प्राप्त करता है और वह उन्नति की ओर अग्रसित होता चला जाता है। इन मूल्यों को वह सुरक्षित या संरक्षित करके रखता है या पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य करता है।
अब हम बात करेंगे मूल्यों की विशेषताओं के बारे में या मूल्य की विशेषताओं के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, राजनीतिक आदि कारणों से व्यक्ति के मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है बच्चों। विभिन्न संस्कृति के लोगों के जीवन मूल्य भी अलग अलग होते हैं। फिर भी इन सभी मूल्यों के अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती है जो सभी के लिए समान होती है। तो सबसे पहली जो विशेषता की हम बात करते हैं कि मूल्य जो है एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात वे व्यक्तिगत होते हैं। निर्णय लेना जो होता है यानी डिसीजन लेना जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वह इन्हीं मूल्यों पर आधारित होता है। यदि एक व्यक्ति का मूल्य निष्ठा और ईमानदारी का है तो वह निर्णय लेने में मूल्यों को महत्व देने का कार्य करता है। मूल्य की विशेषताओं में जब हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो मूल्य जो है वो निर्देशात्मक होते हैं यानी डायरेक्टिव होते हैं। जीवन में किस और प्रगति करनी है यह मूल्य के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, या हम यूं कहें कि मूल्य के द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त होती है। मूल्य जो है स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं, यानी मूल्य स्थायी एवं अस्थायी दोनों ही प्रकार के होते हैं। शक्ति, प्रतिष्ठा एवं सफलता की वास्तविक मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है क्योंकि ये स्थायी होते हैं। कुछ मूल्य जो है हमारे जीवन के वह अस्थायी भी होते हैं। इनमें परिवर्तन जो होता है बहुत ही मंद गति से होता है, जिसका अनुभव हम आसानी से कई बार नहीं कर पाते हैं। मूल्य रचनात्मक तरीके से व्यक्ति का निर्माण करने का कार्य करता है, मतलब मूल्यों की क्रिएटिव नेचर होती है और इसी क्रिएटिव नेचर के कारण से वो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है। अपने व्यवहार को संचालित करने में सहयोग देने का कार्य जो है वह मूल्यों के द्वारा ही होता है और इसी के आधार पर मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड जो है वह विकसित किया जाता है। मूल्य सहनशील, इच्छित और संतोष देने वाला होता है, यानी कि हमें मूल्यों के द्वारा एक सेटिस्फैक्शन या संतोष या संतुष्टि हम कहें प्राप्त होती है। मूल्यों में स्वनिर्माण यानी जो खुद का डेवलपमेंट है, सेल्फ क्रिएटिव वे है, वह होता है एवं विकास करने की योग्यता होती है, यानी डेवलपमेंट की इसमें एबिलिटी पाई जाती है। यानी मूल्यों में स्वनिर्माण यानी कि सेल्फ हम कहें डेवलपमेंट की, साथ में हम ये कह सकते हैं विकास करने की योग्यता पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता की जब हम बात करते हैं तो मूल्यों की तीव्रता जो है, यह तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। हम ये कहें कि यह भिन्न भिन्न होती है। जैसे बौद्धिक मूल्यों में कुछ व्यक्ति तर्क वितर्क अधिक करते हैं, इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति जो है सोच विचार कम करते हैं। यानी मूल्य जो है उनकी तीव्रता जो है वह भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। मूल्य सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं, यानी कि मूल्य स्थान और परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि एक कार्यरत महिला के लिए परिस्थिति यानी सिचुएशन के अनुकूल मूल्य होंगे और घर में माँ के रूप में जो उसके मूल्य हैं वो वापस से परिवर्तित हो जाते हैं, यानी सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं। मूल्य जो है वह किसी वस्तु, विचार और सोच प्रक्रिया का वह गुण होते हैं
जो लक्ष्य के निर्धारण में यानी गोल्स के निर्धारण में सहायक होता है। यानी किसी भी वस्तु, विचार व सोच प्रक्रिया का वह गुण है, वह क्वालिटी है जो हमारे गोल्स को निर्धारित करने में मदद करता है। विभिन्न विकल्पों का चुनाव करने में दिशा निर्देशक की तरह से मूल्य जो है वह कार्य करता है या मदद करता है। मूल्य जो है संस्कृति के यानी कल्चर के परिचायक होते हैं। वह हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, जैसे कि भारतीय संस्कृति में बड़ों का आदर करना, प्रेम से बोलना, अतिथि का सत्कार करना आदि सिखाया जाता है। मूल्य जो है वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही प्रकृति के होते हैं। यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने किन मूल्यों को अधिक महत्व देता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह अपने स्वभाव के कारण सदैव धनात्मक मूल्यों को ही ग्रहण करने का कार्य करता है। मूल्यों को नापा और अध्ययन किया जा सकता है, यानी उसको हम पढ़ सकते हैं। इसके लिए दो मेथड होते हैं बच्चों, एक होता है क्वांटिटेटिव यानी धनात्मक विधि, दूसरा होता है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करना। तो क्वांटिटेटिव या गुणात्मक विधि जो होती है ये इसको नापना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु गुणात्मक विधि से अभिव्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि कम, अधिक, बहुत अधिक, बुरा, अच्छा, बहुत बुरा आदि। यानी मूल्यों को नापा या अध्ययन किया जा सकता है। मूल्य की जो विशेषताएं हैं बच्चों इसके साथ समाप्त होती है। तो आज का जो अध्याय था वैल्यूज, उसमें हमने देखा कि हम वैल्यूज या मूल्य किसे कहेंगे और इन मूल्यों की विशेषताएं क्या क्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वह टाइप्स ऑफ वैल्यूज या मूल्यों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उस वीडियो के द्वारा। आज के लिए हमारा जो ये टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू बच्चों।